राधे राधे। स्वागत है सभी शिव भक्तों का आपके अपने सनातनी चैनल में। भक्तों, श्रावण मास केवल भगवान शिव की पूजा का महीना नहीं बल्कि सत्य, धर्म, दया और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला पावन समय भी है। भक्तों, आज अध्याय 17 में सुनेंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की ऐसी अद्भुत कथा जिन्होंने अपना राजपाट, धन दौलत, यहाँ तक कि अपने परिवार तक का त्याग कर दिया, लेकिन सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और सत्यवादी थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था और किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। राजा हरिश्चंद्र ने प्रण लिया था, प्राण चले जाएं, धन चला जाए, राज्य चला जाए, लेकिन मेरे मुख से कभी असत्य वचन नहीं निकलेगा। उनकी सत्यनिष्ठा की प्रसिद्धि तीनों लोगों में फैल गई। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से ऐसा दान मांग लिया कि राजा का पूरा राजपाट भी उसके सामने छोटा पड़ गया। राजा ने अपना राज्य, महल और धन सब कुछ दान कर दिया, लेकिन महर्षि ने कहा, राजन, दान की दक्षिणा अभी बाकी है। राजा ने विनम्र होकर कहा, ऋषिवर, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूँगा। राजा अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित के साथ राज्य छोड़कर निकल पड़े। कुछ समय बाद दक्षिणा चुकाने के लिए उन्हें स्वयं को भी बेचने की नौबत आ गई। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक शमशान के रखवाले के हाथ बेच दिया और मृतकों के अंतिम संस्कार का कार्य करने लगे। उनकी पत्नी तारामती भी कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने लगी, लेकिन इतनी विपत्ति आने के बाद भी राजा ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा सामने आई। उनका पुत्र रोहित जंगल में फूल लेने गया था, वहीं उसे सर्प ने डस लिया। तारामती अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर शमशान पहुंची। रात का समय था। वहां राजा हरिश्चंद्र की पहरेदार के रूप में मौजूद थे, लेकिन अंधेरे में वे अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा, माता, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए कर देना होगा। तारामती के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने वस्त्र का एक हिस्सा देने की बात कही। तभी राजा को धीरे धीरे अपनी पत्नी का स्वर पहचान में आया। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही। सामने उनका पुत्र मृत पड़ा था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य और सत्य से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन इस समय मैं इस शमशान का सेवक हूँ। अपने स्वामी की आज्ञा के बिना मैं नियम नहीं तोड़ सकता। यह सुनकर तारामती ने भी कहा, स्वामी, आप सत्य के पीछे मत हटिए। यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी नियम के अनुसार करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। दोनों की ऐसी सत्यनिष्ठा देखकर देवताओं का हृदय भी द्रवित हो गया। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजन, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने विपत्ति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद भगवान की कृपा से रोहित जीवित हो गया। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस प्राप्त हुआ और उनके जीवन से सारे दुख समाप्त हो गए। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र की सबसे बड़ी शक्ति उनका राजपाट नहीं बल्कि सत्य पर अटूट विश्वास था। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आए, हमें सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस मनुष्य के पास सत्य है उसके पास सबसे बड़ा धन है। श्रावण मास में भगवान शिव से यही प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हमें ऐसा मन दीजिए जो संकट में भी सत्य का साथ ना छोड़े और हमारे धर्म में, हृदय में धर्म, भक्ति और सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे। भक्तों,
बोलिए हर हर महादेव। राधे राधे भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।